तो जो गोल्ड मेडल आपने लिए नेशनल लेवल पे, उसको हाँ आगे सर, एक्सप्लोर नहीं करेंगे? सर वो दैट इज ऑल्सो थिंग। Archery. आर्चरी में आई हैव सिक्योर्ड 16 नेशनल मेडल्स 16 और फिर आर्मी के थ्रू आई वांट टू रिप्रेजेंट आर्मी एंड एज वेल एज द कंट्री ऑन इंटरनेशनल लेवल जो ओलंपिक्स में है, बिकॉज बचपन से मेरा एक ड्रीम है ही कि आई वांट टू रिप्रेजेंट एंड बैग मेडल्स फॉर इंडिया। रिटन का कंटेंट आपको यहाँ का कैसा लगा? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का रिटन पार्ट? सर रिटन का कंटेंट अच्छा था, इसलिए आई गॉट टू स्टिक टू वन चैनल ओनली। अगर मुझे वो नहीं मिलता तो मैं कंफ्यूज हो जाती, बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं। हाँ एंड एसएसबी इंटरव्यू में जो बेस्ट बातें लगी आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आके, क्योंकि आप दोबारा फिर आए थे अपने इंटरव्यू जाने से पहले, मॉक इंटरव्यू आपने कराया, फाइनल फीडबैक आपने लिया, तो आपको क्या लगा कि एसएसबी इंटरव्यू में बेस्ट पार्ट सेंचुरियन का क्या है? सब बेस्ट पार्ट तो सारे जो तीनों एस्पेक्ट है, साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीटी हो गया, ऑल थ्री आर बेस्ट। एंड बिकॉज हर एक में इंडिविजुअल फीडबैक मुझे मिलता गया और उस पर मैंने काम किया। ये सबसे अच्छी बात है। यस सर, बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे में क्या कमी है, देन आई कुड नॉट वर्क अपॉन इट। सो जैसे मैं ख्वाब लेके आई थी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से रेफर करके सेंचुरियन में आई थी, तो मुझे मेरे जो मेरा ड्रीम था उसके लिए एक राइट गाइडेंस मिला। क्या आपने और कोई कोचिंग ज्वाइन करी? नहीं सर। नहीं करी? यस। इसका मतलब जो भी गाइडेंस इसको रिटन और एसएसबी का मिला, उसने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से ही लिया। जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सभी एनडीए के बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें हमारी बच्ची है ऑल इंडिया रैंक 3 जूही डागी। पहले फोटोज और वीडियोस और मॉक इंटरव्यू से जरूर देखा होगा इसको। आज का इंटरव्यू इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट्स ऑल ओवर इंडिया से एनडीए की तैयारी तो करते हैं, रिटन की तैयारी करके कुछ रुक जाते हैं, कुछ इंटरव्यू के सफर में फेल हो जाते हैं, कुछ मेरिट में फेल हो जाते हैं। आज एक ऐसी कहानी है जिसमें जूही पुणे से आई थी मेरे पास, लखनऊ में, जिसने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से करी। आज के इस वीडियो में पूरा सफर देखेंगे और नए बच्चों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी इंडिया के लिए सपने देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं मुझे कैसे वो एक सीट मिलेगी। सभी बच्चों को ये भी पता होगा कि गर्ल्स के लिए 19 सीट दी है ऑनरेबल गवर्नमेंट ने और 381 सीट्स हैं एनडीए में बॉयज के लिए। तो वेलकम जूही। और ऑल इंडिया रैंक 3 बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि 19 सीट्स जहाँ पे 2 लाख गर्ल्स ने रिटन एग्जाम दिया हो, उसके बाद भी ऑल इंडिया रैंक 3 जब मेरिट आप ओपन करते हैं, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 3 गर्ल्स में और ऑल इंडिया रैंक 3 गर्ल्स के साथ साथ एसएसबी का जब आप पूरे मेरिट में उठा के देखेंगे इंडिया 150 में, वहां भी आपको देखने को ये मिलेगा कि 3rd हाईएस्ट एसएसबी मार्क्स जूही डागी ने सिक्योर किए हैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में। बहुत सारी बातें होंगे, वो बच्चे जो स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है उनको भी इस वीडियो से काफी हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। उनको ये पता चलेगा कि स्पोर्ट्स कितना रोल प्ले करता है एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन में, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, और कैसे अपने लेजर फोकस के साथ, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बेटी ने पूरे देश में ये साबित कर दिया कि गर्ल्स किसी से पीछे नहीं है। जब मैंने बात किया तो मैंने ये भी देखा कि बहुत डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, बट जूही का एक ये पहला इंट्रो ये है कि सी इज फ्रॉम इंडिया, सी इज नॉट फ्रॉम ओनली महाराष्ट्र, सी इज नॉट ओनली फ्रॉम पुणे, सी इज फ्रॉम इंडिया। क्योंकि जब आप इंडिया में जाते हैं तो हम यही बात सीखते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए एग्जाम को लेके। तो जूही, सबसे पहले आप ये बताएंगे एनडीए के बारे में सबसे पहला जो ख्याल आया था वो कहाँ से आया था आपके माइंड में? सर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरा बोर्ड्स एग्जामिनेशन का जो सेंटर था दैट वाज केंद्रीय विद्यालय, जो एनडीए के कैंपस में ही है। तब तक पता नहीं था कि एनडीए होता क्या है। जब मैं 5 दिन जो 5 एग्जामिनेशंस होते हैं तब मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने जब देखा कि क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा कैडेट्स ट्रेन कर रहे थे, लकीली आई गॉट टू सी कि जो कैडेट्स है वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी जो पनिशमेंट होती है वो मैंने देखी थी। तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि आई हैड ऑलवेज प्लान कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना है, बट लकीली इन 12th स्टैंडर्ड आई गॉट टू नो कि गर्ल्स के लिए एनडीए शुरू हो गया। सो दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और तब मैंने जो 10th स्टैंडर्ड में मैंने जो देखा था दैट ड्रीम कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो एनडीए वाज द बेस्ट ऑप्शन दैट केम अलोंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं तो वो अपने मम्मी को, पापा को फॉर्म भरवाते हैं या दोस्तों से फॉर्म भरवाते हैं। जब आपको एनडीए के बारे में पता चला तो फॉर्म किसने भरा था? सर मैंने खुद ने भरा था, बट मेरी मम्मी भी साथ में थी। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स भरने होते हैं, तो कहीं पे भी कहीं गलती नहीं हो जाए, इसलिए मम्मी भी साथ में बैठी थी, बट आई वाज द वन फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, आप जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बताइए कि रिटन एग्जाम का पहले से ही जो आपकी स्ट्रेटजी थी, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या था कि सुबह से लेके शाम तक
रूटीन आपका क्या रहता था? सर रिटन एग्जामिनेशन के लिए एज एवरीवन नोज कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और मैथ्स का पेपर बहुत टफ होता है कंपैरेटिवली. सो मुझे पता था कि समवेयर आई एम लैकिंग इन मैथ्स, सो आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर मैथ्स. इसलिए मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम निकाला था. सो मैं 12th मेरा ख़त्म हो गया था जब मैं फाइनल प्रिपेयर कर रही थी. इसलिए मैंने सुबह आई यूज़ टू गेट अप एट 6 to 10 आई यूज़ टू रिवाइज एवरीथिंग. एंड फिर सेंचुरियन के क्लासेस होते थे ऑनलाइन. सो फिर अराउंड 9 वो क्लास शुरू हो जाता था. सो ऑनलाइन रहता था. सो आई यूज़ टू स्टडी ऑनलाइन. तो फिर 9 to लाइक अराउंड 1 to 2 क्लासेस होती थी. और हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो गया, जीएटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक का 1 आवर का सेशन रहता था. तो जो सर पढ़ाते थे दैट आई यूज टू रिवाइज आफ्टर द क्लास, आफ्टर हैविंग लंच. लाइव क्लासेस? हाँ, 4 घंटे का हर रोज क्लास होता था लाइव. उसके बाद जो सिखाया है, जो पढ़ा है, वही रिवाइज करना था, क्योंकि एक बार करने से याद नहीं रहता है, इसलिए उसको बार बार करना पड़ रहा था. एंड हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट है जिसको एक बार पढ़ने से नहीं होता है और कभी पढ़ा भी नहीं इतना इंटरेस्ट से. बट अभी करना है तो सब कुछ, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ रहा था. इसलिए क्लासेस होने के बाद, ऑनलाइन क्लास होने के बाद आई यूज़ टू सिट अगेन एंड आई यूज़ टू रिवाइज. आर्ली होता था सेशन, क्योंकि कोई भी बच्चा 4-5 घंटे एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकता है, उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है. इसलिए मैंने 1 आवर के सेशन प्लान करके रखे थे कि 1 आवर अगर हिस्ट्री कर रही हूँ तो नेक्स्ट आवर आई विल डू मैथ्स, बिकॉज हिस्ट्री पढ़ने के बाद थोड़ा सा वो स्टैगनेंसी आ जाता है. इसलिए मैंने मैथ्स रखा था. कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सर हिस्ट्री है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ बाद में. अर्लियर मैथ्स इतना पसंद नहीं था, बट जब मुझे ये रियलाइज होना है कि आई कैन डू मैथ्स बेटर, तो मैंने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया. फिर मैथ्स मेरा बहुत अच्छा, मतलब आई हैड कॉन्फिडेंस इन मैथ्स. अर्लियर दैट वाज नॉट द केस. इसलिए मैंने हर एक सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड कर रखा था. दिन भर में कितने आवर्स की स्टडीज आपके होते थे? सर ऐसे देखे तो पूरा दिन में स्टडीज ही करती थी. क्योंकि के लिए कितना टाइम? स्पोर्ट्स के लिए आई यूज्ड टू गिव 3 आवर्स. मोबाइल फोन के लिए? सर मोबाइल फोन बहुत कम होता था, क्योंकि टाइम ही उतना नहीं मिलता था देखने के लिए. इंडिया एस्पिरेंट्स हैं आप, जो ही आपको बताएगी कि मोबाइल फोन का डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बच्चे यूट्यूब में देखते हैं, आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं. आजकल हर कोई इंडिया पढ़ाता है, उनको ये लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के ही हो जाएगा, तो बच्चे ऑनलाइन पे वो ब्लैंकेट के अंदर लगा के मोबाइल देखते रहते हैं. उन बच्चों को ये समझना जरूरी है, क्योंकि जूही ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि इंडिया एग्जाम की जब फाइनल मेरिट आ गई, देन सी टुक परमिशन. उसने अपनी मम्मी से पूछा क्या मैं इंस्टाग्राम की आईडी बना लूं, तो उनकी मदर ने उसके बाद परमिट किया तो जूही को इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए, फॉर 1 month और 2 months. तो ये डिसिप्लिन क्या आपके अंदर है, ये जुनून के साथ ये डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि ये फौज की रिक्वायरमेंट है अगर आप सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं. जो ही मैं आगे बढ़ता हूँ, रूटीन आपने बताया, रूटीन के साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एनडीए रिटन एग्जाम और एसएसबी को एक साथ पहले से कैसे प्लान किया, कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे एसएसबी के लिए कुछ ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन का मैं पढ़ाई कर रही थी. सितंबर में जब मेरा रिटन एग्जामिनेशन हो गया था, तब मैं पूरा एसएसबी के लिए फोकस नहीं थी, क्योंकि रिटर्न का एग्ज़ाम मतलब वो पढ़ाई करने में पूरा टाइम चला जाता था. बट एसएसबी का आई वुड लाइक टू से कि वो मैंने जैसे बताया कि 1-2 महीने की बात नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग सर्टन थिंग्स लाइक एक्टिविटी, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एनी फिटनेस एक्टिविटी, या न्यूज़पेपर पढ़ना भी हो जाए, तो उसको बहुत देर तक आप जब करोगे, देन यू विल रियलाइज कि ओके देयर इज सम चेंज हैपनिंग इन योर पर्सनालिटी. और मैं जैसे स्पोर्ट्स में हूँ, लाइक फ्रॉम 3rd standard आई एम डूइंग आर्चरी, तो तब से आई एम लाइक I give every day I give 1 to 2 hours for my fitness, and I like doing that. That is the reason I continue doing it. एसएसबी इंटरव्यू में इसका आपको बहुत बेनिफिट लगा होगा. हाँ सर, फिजिकल फिटनेस का, क्योंकि जो भी टास्क हुए, भले उसमें ज़्यादा कुछ उठाना वगैरह दैट इज़ ईजी, बट जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुए तो आई कुड रन फास्टर देन एनी अदर गर्ल कंपेयर्ड. एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने काम किया? एग्जाम पे, रिटन एग्जाम जब था तो कैसे टाइम? हाँ सर, कम टाइम में, क्योंकि टाइम बाउंड टेस्ट है, तो आपने उसको कैसे, रिटन पार्ट का मैं पूछ रहा हूँ, नॉट फॉर द एसएसबी, क्योंकि एसएसबी इज आल्सो बच्चों टाइम बाउंड टेस्ट है. रिटन एग्जाम में भी अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दिया तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो उस पर आपने कैसे फोकस किया? सर फर्स्ट जब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया था, तब क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे किया कि इफ़ आई हैड टू सॉल्व 80 क्वेश्चंस,
तो टाइम लगा के सॉल्व करती थी कि 80 क्वेश्चंस कितने टाइम में हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिर 80 किया, फिर मैथ्स के पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 से 100 जंप किया, तो 100 क्वेश्चन कितने टाइम में हो रहे हैं। तो वो टाइम हमेशा कम कम करते जा रही थी। और जब मैंने फाइनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, फर्स्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया पेपर, तब देन आई कुड रियलाइज कि ओके आई एम डूइंग वेल इन द टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि मॉक टेस्ट ज्यादा देते रहो। हाँ सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सॉल्व करते हैं। यस सर। देखिए बहुत सारे बच्चे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पहले ही वीडियो से जुड़े हुए होंगे। एनडीए का सपना उन्होंने सोचा होगा कि इस चैनल से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता होगा। खास बात इस चैनल की ये है, आपने जुई की फोटो यहाँ देख रहे होंगे, आप फुटेज में कैमरे पे आपको दिख रही होगी। ये फोटोज जो भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे लगी हुई हैं, या जो भी आपके सिलेक्शंस लगे हुए हैं, वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट ही होते हैं। क्योंकि एनडीए एग्जाम में अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन से मुझे नहीं लगता कि आप होलिस्टिक अप्रोच में इंडिविजुअल गाइडेंस, जीटीओ ग्राउंड, बहुत सारा कंटेंट है। क्योंकि ये ग्रुप टेस्ट है, ये आपको ओवरऑल आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। क्योंकि फौज में आपको ग्रुप में जरूर कंफर्टेबल होना है अगर आप सच में ऑफिसर पद पे जाना चाहते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन या फिर आपको एक ग्रुप एक्टिविटीज में आपको अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा, जैसे जुई ने किया। अनलाइक अदर बहुत सारे आपने चैनल्स में देखा होगा, बहुत सारे जगह आपने देखा होगा जहाँ पे सिर्फ फोटोज रहते हैं, वीडियोस नहीं होते हैं। सिलेक्शंस का पता नहीं होता बच्चों को, क्योंकि 16, 17, 18 की एज में बच्चे एनडीए की तैयारी करने जाते हैं। मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सक्सेस स्टोरीज आपने इस चैनल पे देखी होगी, आपने ये देखा होगा, जैसे जुई का आपने मॉक इंटरव्यू भी देखा होगा, जुई का आपने पीपीएनडीटी के बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे देखे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है जिससे सभी बच्चों को ये पता चले कि देखिए वही पीपीएनडीटी करने वाली बच्ची आज ऑल इंडिया रैंक 3 कैसे लेके आ गई। और अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 490 का जब स्कोर आया तो उसके पीछे का सीक्रेट शॉर्ट में बताइए कि आपको क्या लगा कि 490 की जो आपकी प्लानिंग थी एसएसबी में बेस्ट, क्योंकि आपका रिटन स्कोर कम था। कितना था रिटन स्कोर? 401 रिटन स्कोर अभी आपने रिजल्ट में चेक किया। तो आपके लिए एक चैलेंज था कि 19 में कैसे बनाना है। तो आपका स्ट्रेटजी आपकी एसएसबी की क्या थी कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं? सर एक्चुअली 5 डेज प्रोसीजर होता है, तो हर एक दिन अलग अलग चीज़ होती है। तो मैंने कभी ऐसे फोकस नहीं किया कि मुझे फाइनल जब रेकमेंड होगी तब का सोचना बंद कर दिया था मैंने। जो मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना था, इसलिए अगर डे 1 हो, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हो, तो OIR है तो उसी टाइम OIR का ही सोचो और उसका ही पूरा दिमाग आप एक ही जगह पे लगा दो। आगे का सोच के कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने हर एक स्टेप को उतना इंपॉर्टेंस देके प्रेजेंट में जो भी था, अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती तो मेरा आधा दिमाग वहाँ पे एंगेज हो जाता, तो मैं तब मेरा पूरा 100% शायद नहीं कंट्रीब्यूट कर पाती एक टेस्ट पे। इसलिए मैंने जो भी हो गया, अगर मेरा OIR अच्छा, मेरा पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो भी उतनी अच्छे करना। और उसके बाद PPDT था। PPDT में भी अगर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था स्टोरी। कभी आउट हुए थे PPDT में? नहीं सर, चारों बार मैंने जितने भी PPDT किए तो हर एक में आई वाज थ्रू। तो फिर PPDT जब मैंने लिखा तो मेरा जब नरेशन का टाइम आया तो मुझे 1 मिनट के पहले उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो तभी 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अच्छा गलत कर दिया कुछ। बट उसके बाद भी डिस्कशन हुआ तो मुझे बाद में ऐसा आइडिया आया होगा कि उनको मेरी स्टोरी का जो थीम होता है वो इजीली उनको पता चल गया होगा। दैट इज़ द रीज़न दे एंडेड मी देयर। तो वो हो गया, तो डे 1 हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। ऐसे मैंने हर एक चीज़ को वो प्रेजेंट में रह के ही पूरा फोकस करके ही आई टुक इट फॉरवर्ड। साइक के टेस्ट हो गए, ओके नाउ दिस पार्ट इज डन, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगला जो भी है वो करना है फोकस। तो बीइंग इन द प्रेजेंट। और मैं प्रिपेयर बच्चों का एक रहता है जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ, उनका टीईटी की अप्रोच में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चलो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे बताइए कि टीईटी का आपने क्या अप्रोच फॉलो किया 11+1 स्टोरीज का? सर TAT में मुझे जो भी पिक्चर दिखता था फर्स्ट, तो आई यूज टू रिलेट इट विद माई एक्सपीरियंस थ्रू आउट द लाइफ दैट आई हैव गॉट। सो अगर कोई भी पिक्चर आता था 11 पिक्चर्स में आपने हीरो को अपने जैसा कि खुद, हाँ मतलब मैंने मेरे क्वालिटीज जो है उस हीरो में डाल दी, एक क्वालिटी पे हर एक स्टोरी बना दी। सो 12 स्टोरीज वर इजी फॉर मी, क्योंकि मेरी हर एक क्वालिटी मुझे पता है, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। ब्लैंक में क्या बनाया था? सब ब्लैंक में मैंने मेरा आर्चरी से रिलेटेड स्टोरी बनाया था, डिस्कस किया था हम। हाँ सर, राइट जाने से पहले ही किया था। ओके। तो मेरे 10 साल आई हैड मच आइडिया अबाउट व्हाट आर्चरी इज एंड हाउ आई कैन डू। सो मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस लिख दिया कि मैं कैसे उस मैच में बहुत दिनों के बाद आई हैड गॉट अ गुड रैंक। सो मैंने उसको बना दिया। वो बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को ब्लैंक स्टोरी में डालने की कोशिश करते हैं।
तो मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। आप अदर देन एकेडमिक्स को कोशिश करिए कि ब्लैंक स्टोरी में पुट करिए। यस। आगे हम बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में। आप ये बताइए कि जैसे ही आपने देखा ऑल इंडिया रैंक 3 इन गर्ल्स एंड हाईएस्ट 3rd रैंक इन एसएसबी इंटरव्यू जो कि 490 मार्क्स आपने सिक्योर किए, तो अब 2 महीने बचे हुए हैं, Yes. आगे का क्या प्लान है? सभी जो भी टाइम है मेरे फैमिली के साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करूँगी, और मेरे फिजिकल जो एस्पेक्ट्स है उसको और बेटर करूँगी, जिससे मुझे वहाँ पे जाके थोड़ा सा बेटर टाइम लगे, मतलब थोड़ा सा कम टाइम लगे उससे मैचअप करने के लिए, बिकॉज एनडीए का ट्रेनिंग इज़ डिफिकल्ट। राइट। तो अभी से मैं पूरी तैयारी करके जाऊँगी कि रनिंग हो जाए या कुछ भी फिजिकल फिटनेस का स्ट्रेंथ हो जाए। राइट। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। राइट। रिटन का कंटेंट आपको यहाँ का कैसा लगा? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का रिटन पार्ट? सर रिटन का कंटेंट अच्छा था, इसलिए आई गॉट टू स्टिक टू वन चैनल ओनली। अगर मुझे वो नहीं मिलता तो मैं कंफ्यूज हो जाती, बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं। हाँ। एंड एसएसबी इंटरव्यू में जो बेस्ट बातें लगी आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आके, क्योंकि आप दोबारा फिर आए थे अपने इंटरव्यू जाने से पहले, मॉक इंटरव्यू आपने कराया, फाइनल फीडबैक आप जूही, आई विल रिकमेंड यू फ्रॉम दिस योर ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग पास्ट। बेस्ट पार्ट इज योर स्ट्रॉन्ग पास्ट, ठीक है, बट देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आप चाहोगे ना तो मतलब आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो, आप रिकॉर्ड बना सकते हो इतना कि अभी तक इतने मार्क्स दिए नहीं होंगे बोर्ड में। आपका पीआईक्यू ऐसा है, ऐसे कैंडिडेट को एसएसबी में सबसे हाईएस्ट नंबर मिल सकते हैं, अब इसके ऊपर है, बट अभी हाईएस्ट मार्क्स वाला तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है। रिकमेंड तो हो जाओगे तुम, रिकमेंडेशन इज नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन चैलेंज ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए 500 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगा कि एसएसबी इंटरव्यू में बेस्ट पार्ट सेंचुरियन का क्या है? सब बेस्ट पार्ट तो सारे जो तीनों एस्पेक्ट है, साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीटी हो गया, ऑल 3 आर बेस्ट। एंड बिकॉज हर एक में इंडिविजुअल फीडबैक मुझे मिलता गया और उस पर मैंने काम किया। ये सबसे अच्छी बात है। यस सर, बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे में क्या कमी है, देन आई कुड नॉट वर्क अपॉन इट एंड गेट द रिजल्ट। इंटरव्यूज आपके हुए थे सेंचुरियन में? सो मेरे टोटल जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरे 3 हुए थे, जब मैं वापस आई और मेरे 3 हो गए, तो मेरे टोटल 6 इंटरव्यू हो गए थे सर। अच्छा, ठीक है। और जीटीओ ग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो ऑनलाइन में देखते हैं कि सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड है भारत का, आप खुद गए वहाँ पे, कितनी बार गए थे आप? सर मैं 2 बार गई थी। अच्छा, 2 बार गए थे। हाँ सर। ठीक है, तो आपको कैसा लगा जीटीओ ग्राउंड का एक्सपीरियंस? आपको कैसा सर लगा? जीटीओ ग्राउंड इज ऑल्सो गुड, बिकॉज जो दिखाया जाता है वो असली में मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस मिला कि कैसे टास्क होते हैं, और उसी का फायदा मुझे फाइनल मेरे इंटरव्यू में भी तो हुआ। आप बता रहे थे कि आसान लगा आपको वहाँ पे? हाँ सर, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सपोज कमांडो वॉक ले लिया, तो इधर की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इधर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर है। तो मुझे जब भोपाल में जो कमांडो वॉक मिला था वो बहुत छोटा था, तो मुझे वो कुछ डर नहीं लगा कि इधर क्रॉस करना है। तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट एसएसबी में क्या था, और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ट्रेनिंग में जब आप ऑफलाइन के लिए आए थे वहाँ पे आपको क्या लगा? सर एसएसबी में मेरा जब इंटरव्यू था प्रेसिडेंट सर के साथ था, तो फिर उन्होंने मुझे क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि आपको कोई तो क्वेश्चन पूछना है, बीट एनीथिंग। मैंने कहा सर नो क्वेश्चंस। तो बोले नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप पूछोगे नहीं। देन देयर इज वेट कैंटीन इन द कैंपस। सो आई आस्क्ड सर व्हाई इज इट वेट, मीन्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेट कैंटीन, क्योंकि वो हम सबको क्वेश्चन था कि ड्राई कैंटीन वेट कैंटीन ऐसा है क्या कुछ। तो उन्होंने मुझे फिर बताया पूरा कि वेट कैंटीन लाइक अर्लियर फॉर आर्मी मतलब बेसिस जो होते थे वहाँ पे ड्राई और वेट कैंटीन होता था, जहाँ पे ड्राई कैंटीन में यू यूज्ड टू गेट स्नैक्स एंड वेट कैंटीन में लिकर मिलता था, बट नाउ इट हैज चेंज टू लाइक बोथ ग्रोसरी एंड एवरीथिंग। तो दैट वन क्वेश्चन, सो द प्रेसिडेंट वाज आल्सो लाफिंग बिकॉज उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई आके वेट कैंटीन का मतलब पूछे। और सेंचुरियन में सर एवरी डे दोज 21 days दैट आई स्पेंट, आई गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड जो भी प्रोसीजर थी, बिकॉज अर्लियर आने से पहले मुझे कुछ पता नहीं था इतना ज़्यादा, एंड जब आपके साथ इंटरव्यू हुआ तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लड़कों और लड़कियों में से मेरा इंटरव्यू है सर के साथ, सो आई वाज हैप्पी इन दैट ओनली, बिकॉज मैंने ऐसे सुना था कि आप सबके साथ तो इंटरव्यू नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, मैं उनका जरूर इंटरव्यू लेता हूँ। आपके बैच से 6 गर्ल्स ने 19 सीट्स के लिए रिकमेंडेशन दिया था, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में किसी भी कोचिंग का अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे रिकमेंडेशन एक गर्ल्स बैच से, और इससे पहले भी इंडिया 149 गर्ल्स बैच में 7 फाइनल रिकमेंडेशंस थे, जिनमें से सानिया मिर्जा के भी वीडियोस आपने देखे होंगे। मैं सभी बच्चों को ये जूही से के रिमार्क को आप बताइए कि आपको कैसा इन्वायरमेंट अलग लगा
कि आपके बैच से 6 गर्ल्स ने रिकमेंडेशन, और आपके बैच में एक और आपकी ही बैच की बच्ची थी वो सिलेक्ट हुई, एक बैच से 3 गर्ल्स एक साथ रिकमेंड हुए, तो आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा था जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आप एसएसबी की ट्रेनिंग में थे? सो एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर सीख रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करता है। अगर मेरे साथ वाले लोग भी उतना ही पैशनेट है उस चीज़ के लिए, देन आई ऑल्सो गेट द फायर इनसाइड मी कि मुझे भी करना है, अगर ये लोग करे तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो द एनवायरनमेंट दैट आई गॉट कि कोई भी मतलब डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। पांडे सर थे, उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम सब कुछ करवाया, सो दैट इज़ अ वेरी गुड तो थिंग। खन्ना सर के हॉस्टल में भी डिसिप्लिन? हाँ सर, पूरा था। ओके, यस सर। एट लास्ट सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि एनडीए में रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी में आपको होलिस्टिक अप्रोच में कैसे अच्छे मार्क्स के साथ टॉप रैंक सिक्योर करना है। 490 जूही डागी ने सिक्योर किए। इसके साथ और बच्चों ने इसी इनटेक में जो जा रहे हैं, तकरीबन हमारे 20 बच्चे अभी तक, जो मुझे मेरे पास रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 20 बच्चे एनडीए के 150 कोर्स में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जूही के एसएसबी मार्क्स एनडीए टॉपर के एसएसबी मार्क्स से भी ज्यादा हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 के एसएसबी मार्क्स 449 है, जूही ने सिक्योर किए हैं 490। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बैच में जा रहे हैं जिनके स्कोर, जिनका जो एसएसबी मार्क्स हैं वो 449 मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 के स्कोर से भी ज्यादा है। जिसमें से साक्षी पांडे का एसएसबी स्कोर 457 है। ऑल इंडिया रैंक 80 हमारा एक बच्चा है अंकित त्रिपाठी, उसके एसएसबी मार्क्स 470 हैं। मुकेश ऑल इंडिया रैंक 41, उसका भी एसएसबी मार्क्स 460 के आसपास है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 450 से भी ज्यादा एसएसबी मार्क्स सिक्योर किए। इस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि अगर रिटन में आप बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए तो आपको एसएसबी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में अपने सही तरीके से पूरी जी जान लगा के अगर आप तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली, हम टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 21 डेज का एसएसबी प्रोग्राम है। हम बाद में 1 वीक बढ़ा देते हैं, जैसे ये बाद में फिर इसको हमने बुलाया, बाद में फिर इसके 3 मॉक इंटरव्यूज कराए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कैसे बच्चे को एनडीए में भेजना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके पेरेंट्स भी यहाँ आए। हमारे देहरादून सेंटर से मैं अभी, हम लोग ये बैठ के बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स ने भी हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। आज जूही यहाँ पे घूमने के लिए आई थी उत्तराखंड में, और उसने सेंचुरियन के लिए पूरा दिन दिया, बच्चों से मिली, उनके साथ फोटोग्राफ्स लिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं। आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसे बच्चे और भी फ्यूचर में मिल रहे हैं। इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने हमें प्यार दिया। लखनऊ और देहरादून सेंटर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एनडीए के ड्रीम करियर को लेके हमें भारी से भारी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने क्या 3 बातें सीखी उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। और अगर आपने इस जूही के और इंटरव्यूज नहीं देखे हैं तो आप मॉक इंटरव्यू और बहुत सारे पीपीएनडीटीज वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। एट लास्ट मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में जो बच्चे अभी इंडिया की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, सो जैसे मैं ख्वाब लेके आई थी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से रेफ़र करके सेंचुरियन में आई थी। तो मुझे जो मेरा ड्रीम था उसके लिए एक राइट गाइडेंस मिला। क्या आपने और कोई कोचिंग ज्वाइन करी? नहीं सर। नहीं करी? यस। इसका मतलब जो भी गाइडेंस इसको रिटन और एसएसबी का मिला उसने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से ही लिया। यस। तो इसलिए जैसे मैंने चूज़ किया सेंचुरियन को, वैसे आप भी एक ट्रस्टवर्दी, वी कैन से एक ट्रस्टवर्दी एकेडमी है। क्योंकि अगर कर सकती हूँ, अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 3 ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हो, उतना ही मेहनत करके और एक ट्रस्ट दिखा के, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ट्रस्ट हो देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। राइट। जूही, आपका एनडीए ज्वाइन करने के बाद, आर्मी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि आप आर्मी में ऑल इंडिया रैंक 3 पे हैं, Yes. तो डेफिनेटली आप मेरिट इन हैं और आप ज्वाइन करने वाले हैं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद? So ultimate goal is like, my goal is to join the Corps of Engineers, and उसी में I would like to further go, and obviously एक सपना होता है कि फ्रंट लाइन पे काम करना है, so that is there. 19 जो गोल्ड मेडल आपने लिए नेशनल लेवल पे, उसको हाँ आगे explore नहीं सर, करेंगे? सब वो that is also thing. Archery. आर्चरी में I have secured 16 national medals. 16। और फिर आर्मी के थ्रू आई वांट टू रिप्रेजेंट आर्मी एंड एज वेल एज द कंट्री ऑन इंटरनेशनल लेवल, जो ओलंपिक्स में है। बिकॉज बचपन से मेरा एक ड्रीम है ही कि आई वांट टू रिप्रेजेंट एंड बैग मेडल्स फॉर इंडिया, एंड ओलंपिक्स इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म। सो थ्रू सर्विसेज आई वुड लाइक टू। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल जर्नी, सक्सेसफुल Yes, sir. टेन्योर एट एनडीए। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, पूरे बच्चों की तरफ से मैं Yes, आपको sir. शुभकामनाएं देता हूँ कि एनडीए में आप जरूर जाएं और आपके सारे ड्रीम
पूरे हों, Yes. जो आप फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहते Yes. हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।